जय माता दी दोस्तों, मैं वीपी सिंह लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए नई जानकारी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और यदि जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो ये बात कुछ 200 साल पुरानी है, जब राजस्थान के अधिकतर राजपूत मुगलों के साथ मिल गए थे। तब वहाँ पर रायजादा बड़गुजर राजाओं की सेना कम हो गई थी, उनका सैन्य बल कम हो चुका था। तब वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए राजस्थान छोड़कर मध्य प्रदेश के भेलसा क्षेत्र में आ गए और वहां पर उन्होंने सूर्यनगर बसाया। वहां पर सभी रायजादा बड़गुजर राजपूत आराम से रहने लगे, परंतु यह बात मुगलों को पता चल गई और उन्होंने सूर्यनगर पर हमला करने की रणनीति बनाई। परंतु यह जंगल क्षेत्र था, पर्वतीय क्षेत्र था, इसके रास्ते बहुत सकरे थे, बड़ी सेना ले जाकर हमला करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए मुगलों ने अपने 2 गुप्तचर शमशेर खां और राजे खां को वहां भेजा। ये पास ही में नफरतगढ़ में रहने लगे और इन्होंने रायजादा बड़गुजर राजपूतों से भाईचारे का संबंध स्थापित किया। और जब रायजादा बड़गुजर राजपूतों ने इन पर भरोसा कर लिया, तब इन्होंने एक बार अंतरपान करने के लिए सभी राजपूतों को अपने किले में बुलाया। उनको वहां भोजन कराया, जलसा कराया, नाच गाना हुआ। जब सभी राजपूत जलसे में मग्न थे, तब इन्होंने पूर्व निर्धारित योजना अनुसार बिस्तर के नीचे बारूद लगा रखा था और किले का गेट बंद करके आग लगा दी, जिससे वहां सभी राजपूतों की मृत्यु हो गई और जो स्त्रियां बच्चे बचे थे उनका कत्लेआम कर दिया गया। इसके बाद शमशेर खां और राजे खां ने वहां अपना राज्य स्थापित कर लिया और सूर्यनगर का नाम बदलकर शमशेर खां के नाम पर शमशाबाद रख लिया और राजे खां के नाम पर राजघाट रख लिया। परंतु परमात्मा ने इसका अन्याय का बदला लेने के लिए बचा रखा था। वह था मंगलगढ़ के सोलंकी राजा का भानेज। अपने मामा के यहाँ जन्म लेने के कारण अपनी माता और उसकी जान वहां सुरक्षित बच गई थी। उसका नाम था फतेह सिंह। 15-16 वर्ष की आयु में ही फतेह सिंह शस्त्र विद्या में निपुण हो चुका था। एक दिन जब वह शस्त्र अभ्यास कर रहे थे, तब मित्रों ने उन्हें चिढ़ा दिया, तेरे बाप दादा का कोई ठिकाना नहीं है, तू मामा के यहाँ पलता है और उन्हीं की रोटी खाता है। इससे दुखी होकर वह घर आया और अपनी माता से जानकारी मांगी। तब माता ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया तो वह आत्मदाह करने लगा। विवश होकर उसकी माता ने सारी बात बताई। तब वह बदला लेने का उद्देश्य मन में ठानकर वहां से जाने लगा और अपने मामोसा से घोड़ा मांगा। उन्होंने सोचा कि भानेज जा नहीं पाए, इसलिए एक बिगड़ेल घोड़ा दे दिया जिसकी कोई सवारी नहीं करता था। तब वह लगाम हाथ में लेकर घोड़े के पास पहुंचा और उसने घोड़े से विनती की तो घोड़े ने गर्दन झुकाकर लगाम मुंह में ले ली और वह सालाखेड़ी आ गया और वहां दहेरिया जाति के लोगों से सारी जानकारी ली। इसके बाद मुस्लिम वेशभूषा बनाकर वह नफरतगढ़ आ गया और शमशेर खां के पास आया और कहा कि मैं बादशाह का फरमान लेकर आया हूं जो आपको सुनाना है। तो उसे शमशेर खां अपने साथ अंदर ले गया। तभी उसने शमशेर खां का धड़ सर से अलग कर दिया और उसका सर काटते ही राजे खान की तरफ बढ़ा। वह तालाब पर स्नान करने गया था। वहां पर जाकर उसने राजे खां से युद्ध किया। 2 घंटे तक उनका युद्ध चलता रहा और अंत में राजे खां को भी मार गिराया। अब वह शमशाबाद के लिए
निकलने ही वाला था कि पीछे से उनके मामोसा मंगलगढ़ की सेना लेकर साथ आ गए और उन्होंने शमशाबाद पर हमला कर दिया और किला फिर से जीत लिया। इस तरह से उसने अन्याय का बदला लिया और फिर उस फतेह सिंह राजा के 12 लड़के हुए, जो आज भी भेलसा क्षेत्र, जो वर्तमान समय में विदिशा है, विदिशा क्षेत्र के सूर्यनगर, वर्तमान नाम शमशाबाद में इनके ठिकाने हैं। और आज भी रायजादा बड़गुजर क्षत्रिय राजपूत उस क्षेत्र में विराजते हैं। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।